अब उस नहर के बाद मैं पहुंचा हूं जंगल में। जंगल का ये इलाका कई किलोमीटर तक फैला हुआ है। माना जाता है ये जंगल करीबन 250-300 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इस जंगल में ऊबड़ खाबड़ गैल है, ये पत्थर है। और अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने के लिए ना तो मेरे पास कोई साधन है। अब मुझे ये पैदल चलकर ही ये सफ़र तय करना होगा। लेकिन इस जंगल में निकलने के लिए कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। ना मुझे पूरब का पता चल रहा है, ना उत्तर का पता चल रहा है, किस दिशा कहाँ पर है। अब दिशा का अंदाज़ा आप इस सूरज से लगा सकते हैं। सूरज हमेशा पूर्व की ओर से उगता है, तो इसका मतलब ये है कि आप अगर किसी दिशा का अंदाज़ा लगा सकते हो तो सूरज की तरह उगते हुए लगा सकते हैं। जैसे कि अब इस जंगल में मैं खो चुका हूँ, तो इस जंगल से बाहर निकलने के लिए मेरे लिए अब चारों तरफ गोला आकार है, ना तो इधर है ना उधर है। ना तो इस जंगल में समय देखने के लिए कोई घड़ी है और ना ही मेरा मोबाइल। अगर इस भरे जंगल में मुझे कोई इंसानी बस्ती नज़र आ जाए तो उसके सहारे मैं किसी इंसानी बस्ती के पास जाकर अपने घर निकल सकता हूँ। लेकिन इस भरे जंगल में अपनी इंसानी बस्ती को ढूंढना नामुमकिन, बड़ी मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन अब मुझे इस जंगल में कुछ ऐसे मेरे साथ 2 लोग थे, वो अब मुझसे दूर हो चुके हैं। लेकिन अब मुझे ये सफ़र खुद अकेला तय करना होगा। लेकिन इस जंगल में बहुत खूंखार जंगली जानवर पाए जाते हैं, जैसे शेर, सांप। अधिकतर मेरा सामना सांपों से होने वाला है, जहाँ के सांप बहुत जहरीले हैं। अगर मुझे काट लिया तो नर्वस सिस्टम पर असर करके मेरी जल्द ही मौत हो जाएगी। अगर किसी जंगल में आप गुम हो जाएं तो नदी के बढ़ते तरफ जाएं। अगर आपको नदी का पता करना है तो आप एक नहर ढूंढ लें। छोटी नहरों से गुजरते हुए आप किसी इंसानी बस्ती के करीब जा सकते हैं, क्योंकि एक नहर से होते हुए आप नदी तक पहुंच सकते हैं। और नदी पे अधिकतर इंसानियाँ बस्ती पाई जाती हैं, जिससे आप इंसानों के पास पहुंच सकते हैं, आपकी जान बच सकती है। लेकिन इस बड़े जंगल में आपको इतना आसान नहीं होगा कि आपको कहीं नदी मिल जाए। ये किसी बड़े से बड़े जानवर की हड्डी लग रही है। ये किसी गाय या किसी जंगली जानवर की हड्डी हो सकती है। जंगल में सफ़र करने के लिए सबसे मेन चीज़ होता है पानी। लेकिन मुझे डिहाइड्रेट भी हो रहा है। लेकिन इस जंगल में पानी मिलना असंभव लग रहा है। इस जंगल में सर्वाइवर करने के लिए आपको खाने की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन मेरे पास ना तो खाना है, ना ही पानी है। भूखे प्यासे इस जंगल से गुजरना होगा और मुझे इंसानी बस्ती को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। अब धूप भी आ गई है और मुझे गर्मी भी लग रही है। इस गुमनाम जंगल में वापस निकलना बड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं बहुत डरा हुआ हूँ इस जंगल में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा किधर जाऊँ, क्या करूँ। मुझे दिशा का अंदाज़ा तो है, लेकिन किस दिशा में कहाँ मुझे नहर मिलेगी और कहाँ मुझे नदी मिलेगी, इसका अंदाज़ा मुझे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर पेड़ तो बहुत हैं, लेकिन इस पर खाने के लिए ना तो कोई फल है और ना ही कोई ऐसा पेड़ है जिस पर फल लग सकते हैं। अगर फलों वाला पेड़ है तो जहाँ पर ऐसे पेड़ होते हैं उन पर फल लगे होते हैं, तो वो फल आपको बीमार भी कर सकते हैं, आपकी तबीयत बिगाड़ सकते हैं। वैसे ही इस जंगल में आप इतनी देर से हो और आपको कुछ खाने पीने की वस्तु भी नहीं मिल रही हो, और अगर आपने ऐसा पेड़ देख लिया हो जिस पर फल लगे हों और आपको भूख के मारे वो फल खा लिए हों, अगर वो फल आपने खा लिए तो वो बीमार भी कर सकते हैं। अगर किसी फल के बारे में किसी चीज़ के बारे में आपको जंगल में कोई पता नहीं है तो उसे बिना किसी जांच पड़ताल के नहीं खाना चाहिए। अगर वो कुछ और हो, अगर आपने खा लिया तो आपकी जान भी जा सकती है। और ऐसा इस भरे जंगल में मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे खा लूँ और मेरी मौत हो जाए। लेकिन मुझे अब इस जंगल से बाहर निकलना ही होगा।
बार क्या हुआ कि इस जंगल में एक शख्स खो चुका था। उसे बहुत भूख लग रही थी और प्यास भी लग रही थी, लेकिन उसने एक ऐसे अनजान वृक्ष के फल को खा लिया था जो डिहाइड्रेट होता था और उससे खाने के बाद बहुत प्यास लगती थी, और जिसके बाद वो खाने के लायक था ही नहीं, मतलब उसे खा नहीं सकते आप। वो उसने खा लिया, उसे भूख से उसने वो खा लिया, भरपेट खा लिया, जिससे उसको डिहाइड्रेट हुआ। उस डिहाइड्रेट के बाद ना तो वहाँ पर कोई डॉक्टर पहुँच सका और ना कोई इंसान पहुँच सका, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन मुझे ऐसे वृक्ष दिख तो रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई भी वृक्ष मुझे ना ही मिले तो बेहतर है। मुझे इस जंगल से जो उम्मीद थी वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मुझे इस जंगल से ये उम्मीद थी कि यहाँ पर खाने के लिए पेड़ पौधे होंगे जिससे कि मेरी जान बच सके, लेकिन ना तो मुझे इसमें कोई उम्मीद नज़र ही नहीं आ रही, ना तो ऐसा कोई पेड़ दिख रहा है जिससे मुझे खाने के लिए कोई फल मिल सके। सूरज ढलने से पहले अगर मैं किसी इंसानी बस्ती तक नहीं पहुंचा तो मुझे इस जंगल में रात गुजारनी होगी, और रात गुजारने के लिए मुझे एक शेल्टर की आवश्यकता होगी जो मुझे बनाना चाहिए। लेकिन सूरज ढल रहा है और शाम नज़र हो रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उधर कोई मुझे आवाज़ दे रहा है, लेकिन ये आवाज़ इंसान की है या जानवर की, ये मुझे नहीं पता। अब वहीं जाकर मुझे पता चलेगा कि ये आवाज़ मुझे कोई इंसान दे रहा है या फिर कोई जानवर। मुझे तो लगता है इस जंगल में ना तो कोई इंसान है, 100% जानवर ही होगा, लेकिन मैं उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। हो सकता है वो कोई शेर हो। किसी भी तरह दूसरे दिन, पहला दिन बीत चुका है, अब मैं दूसरे दिन में जी रहा हूँ, तो किसी भी तरह मैंने इंसानों वाली गुजरती हुई इस सड़क को ढूंढ निकाला है। ये वो सड़क है, शायद मुझे अब इंसानी बस्ती तक पहुंचा सकती है, और मैं जल्द से जल्द अब घर जा रहा हूं। मेरा सफ़र इस जंगल में अब ख़त्म होता है।